मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। कहा गया है कि मन के मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। क्या आप जो है जीतना चाहते हैं? अगर जीतना चाहते हैं तो आप ठान लीजिए कि हम जीतेंगे। अगर आप ठान लेते हैं तो ये 100% गारंटी है कि आप जो है जरूर सफल होइएगा, जरूर जीतिएगा। तो अगर जीतना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं जीतना चाहता हूं। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का व्याख्या। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका लेखक परिचय हम लोगों ने किया था, और आज जो हम लोग करने वाले हैं इस कविता का पहला कविता है, और इसका हम लोग व्याख्या समझने वाले हैं बहुत सुंदर तरीके से। बहुत मजा आने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर जरूर करें। सुनिएगा, पहले कविता मैं सुनाता हूं, उसके बाद जो है आपको बताऊंगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फल मटि भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै, दंड कमंडल शिखा सुत धोते, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारि परै। अगला कहता है, जटा मुकुट तन भसम लगाए, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले, जन कहु हरि रस नानक झोल पिया, जन कहु हरि रस नानक झोल पिया। समझते हैं पंक्ति को? ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको जो है क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन आंसर रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जो है आप खुद से बना लीजिएगा। देखिए, समझते हैं। कहता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावहनी फलु मटि भ्रमना। कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नि फलु मटि भ्रमना। कहता है कि राम के नाम के बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ, राम के नाम की नाम के बिना व्यर्थ है। जगी जन्मा, जगी मतलब संसार, बिरथे मतलब व्यर्थ, बिरथे मतलब व्यर्थ, और जगी मतलब संसार, जन्मा मतलब जन्म, जन्मा मतलब जन्म। कहता है कि राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। अगर आप भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते हैं, कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करता, भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है, तो उसके द्वारा जो जन्म लिया है इस संसार में, तो उसका जन्म लेना इस संसार में व्यर्थ है, बेकार है, बेकार जन्म ले लिया है। अगर ईश्वर का भजन नहीं करता, उनका ध्यान नहीं करता है और उनका स्मरण नहीं करता है। तो आगे, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नि फलु मटि भ्रमना। कहता है, देखिए, कह रहा है कि भगवान, देखिए यहां पर दिया हुआ था, ठीक है, कह रहा है कि ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। राम का नाम से मतलब केवल राम से नहीं, बल्कि ईश्वर से है। आपका जो भी कोई ईश्वर हो, ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए दिल से। उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक है जो ईश्वर का भजन करता है और सच्चे मन से करता है। तो राम के नाम का स्मरण जो नहीं करता है, उसका जन्म लेना इस संसार में व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले, और बिखु मतलब विष, बिखु मतलब विष होता है। ध्यान से देखिएगा, बिखु मतलब विष, देख लीजिए विष इस प्रकार से कहता है कि बिखु खावे। अगर जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है, तो उसके द्वारा जो खाया गया जो भोजन है, जो भोजन खाता है, वह भोजन जो है किसके समान हो जाएगा? तो विष के समान माना जाता है, वो जहर के समान माना जाता है। खाना जो है बेकार है एक तरह से। अगर भगवान के नाम का स्मरण नहीं करें, अगर जो आप कुछ खा रहे हैं तो वह जहर के समान है, आपका विनाश करने वाला एक तरह से है। आगे, बिखु बोले, बिखु बोले, और अगर आप जो है कुछ बोलते हैं, अगर इंसान जो है भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है, अगर वह बोलता है तो उसका जो बोली है, उसका जो वाणी है, वह भी विष के समान है, विष के समान है। आगे कहता है,
विनु नावे निफलुमति भ्रमना, और बिना नाम के मतलब बिना ईश्वर के नाम के निफलु निष्फल हो जाता है। मति मतलब उसका मति या बुद्धि जो उसका निष्फल हो जाता है, भ्रमना भ्रमित हो जाता है। कहता है कि जो व्यक्ति राम के नाम का स्मरण नहीं करता है उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, अर्थात उसी व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना सार्थक है जो सच्चे मन से ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है। और अगर व्यक्ति राम के नाम का स्मरण नहीं करता है तो उसके द्वारा खाया गया भोजन, बोला गया वाणी सब जो है बिल्कुल विष के समान है, एकदम जहर के समान है। अगर वह खा रहा है, बोल रहा है, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर रहा, तो उसका जो भोजन है, उसका जो बोली है, वो किसके समान, तो जहर के समान हो जाता है। और अगर व्यक्ति राम के नाम का स्मरण नहीं करता, ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, तो उसका जो बुद्धि है, मति जो है, भ्रमित हो जाता है और अपने जीवन में निष्फल हो जाता है, असफल रह जाता है। जीवन सफल तभी माना जाएगा जब आप जो है भगवान के स्मरण करते हैं, ऐसा मानना है। किनका, तो गुरु नानक का। इसलिए हम लोगों को भी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, अब समझिए दूसरा पंक्ति देखिए, कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहता है बुआ, कहता है कि पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना। बहुत ज्यादा आप जो है पुस्तकों का पाठ करते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और व्याकरण का बहुत ज्यादा बखान करते हैं, बहुत ज्यादा शुद्ध बोलते हैं। संध्या कर्म करना, शाम के समय में जो है, शाम में सूर्य के जो है दिया जाता है संझौती जिसको कहते हैं गांव में, तो आपका क्या करना, तो संध्या कर्म करना और संध्या कर्म करना। ठीक है, उसके बाद जो है तो पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म करना, सब राम के नाम के बिना बिल्कुल बेकार है। अगर आप भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, अब आप धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुद्ध बोल रहे हैं, उसके बाद जो है संध्या कर्म कर रहे हैं, संझौती दिखा रहे हैं। अब संझौती दिखाना है तो सूर्य भगवान के सच्चे मन होना चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए, लेकिन आप इन्हें संझौती दिखा रहे हैं, उधर कर रहे हैं हेलो हाँ, और उधर से बुला रहे हैं छत पर से, तो बताइए, तो कह रहा है कि राम के नाम का अगर आप सच्चे मन से स्मरण नहीं करते हैं तो पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म करना, संझौती देना, सब बेकार है। आगे कहता है विनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। और बिना गुरु के शब्द के, यानी कि बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति कहाँ प्राणी, मुक्ति नहीं मिलता प्राणी को। बिना गुरु के उपदेश के, बिना गुरु के ज्ञान के व्यक्ति को जो है मुक्ति नहीं मिलता है। और राम नाम बिनु अरुझि मरे, और राम के नाम के बिना, ईश्वर के नाम के बिना व्यक्ति जो है इस संसार में, इस माया मोह रूपी संसार में उलझकर मर जाता है। अगर जो है गुरु ना हो, गुरु ही होते हैं जो हमें अंधकार से जो है प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गलत चीजों को त्यागने के लिए और अच्छे चीजों को ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। तो बिना गुरु के उपदेश के प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। पूरा रामायण महाभारत देख लीजिए, भगवान भी जन्म लिए थे तो उन्होंने भी अपना गुरु बनाए थे। ठीक है, तो गुरु के बिना जो है मुक्ति प्राणी को नहीं मिलता है। आगे कहते हैं राम नाम बिनु अरुझि मरे, और राम के नाम के बिना इस संसार में, इस माया मोह रूपी संसार में व्यक्ति जो है उलझकर मर जाता है। अगर मुक्ति चाहिए तो भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। ये दुनिया जो है आपका क्या है, माया जाल है, और इसमें कह रहे हैं कि फंसकर जो है व्यक्ति मर जाता है। 84 लाख या 84 करोड़ योनियों में जन्म लेने के बाद जो है एक जीवन मिलता है, मानव जीवन, फिर भी जो है भगवान की भजन ना करे तो उसी प्रकार से इस माया रूपी संसार में उलझकर मर जाता है। फिर से जो है इसी तरह से जो जीवन चक्र चलते रहता है। ठीक है, तो इसलिए अगर व्यक्ति जो है भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है तो उसके द्वारा पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म करना
पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का वखान करना, संध्या कर्म करना, और सब जो है राम के नाम के बिना बेकार है। और बिना गुरु के शब्द के, बिना गुरु के उपदेश के व्यक्ति जो है इस माया मोह रूपी संसार में उलझकर मर जाता है, उसे मुक्ति नहीं मिलता। आगे देखिए क्या कहता है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। डंडा रखना, कमंडल रखना, शिखा बढ़ाना, शिखा मतलब चोटी। देखिए डंडा रखना, देखिए साधु बाबा एकदम डंडा रख ले हैं। उसके बाद कमंडल रखना, देखिए कमंडल साधु बाबा के। शिखा बढ़ाना, देखिए कितना बड़का एकदम बांध ले हैं शिखा, शिखा मतलब चोटी। सूत मतलब जनेऊ, झापले अखिन सब कुछ उघार करने दिखाते। धोती पहनना, देखिए एकदम चकाचक ने जो है गेरुआ रंग के धोती है रख ले हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करना, खूब ज्यादा जा रहे हैं मक्का मदीना, उसके बाद जो है केदारनाथ, तो कहीं और वैष्णो देवी, तो बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करना सब बेकार है। कब? जब व्यक्ति सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण नहीं करता। अच्छा बताइए, अगर ये साधु बाबा जो है डंडा रख लिए, कमंडल रख लिए, सब कुछ रख लिए, टिक्का लगा लिए, लेकिन अगर भगवान का सच्चे मन से ये स्मरण ना करें तो इनका ये सब कपड़ा पहनना, ये सब जो है कर्म करना सब क्या है? बेकार है। अगर आप जो है वीडियो देख रहे हैं उसके बाद इसको समझ नहीं रहे हैं और नहीं तो इसको समझने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपका जो वीडियो देखना है वो बेकार है। ठीक है, अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, आप इधर से उधर टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं, तो आप पढ़ने के लिए जो जा रहे हैं, आपका जो पढ़ने का जो काम है वो बेकार है। बेकार पढ़ने के लिए जाते हैं, बेकार पढ़ने के लिए आते हैं, बेकार आप वीडियो देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम, अब बताइए डंडा रख ले, कमंडल रख ले, धोती सब पहन ले, लेकिन भगवान का अंदर से भाव नहीं हो, साधु हुआ के लगते रहे कि कजा एकागो कोई जजमान जो है भेटा जाए कि उसको जो है शनि ग्रह तो बुध ग्रह बता के 2-4 हजार उससे क्या कर लें? हंसोत लें। ठीक है, मतलब उससे जट लें। तो बताइए क्या ये पूजा सही माना जाएगा? तो यही कहते हैं कि डंडा रखना, कमंडल रखना, शिखा बढ़ाना, शिखा मतलब चोटी, सूत मतलब जनेऊ, कपड़ा जो है धागा का होता है पहनते हैं, जनेऊ पहनना, धोती धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, बहुत ज्यादा घूमना, धर्मस्थल अति भ्रमण करना, बहुत ज्यादा घूमना। अगर व्यक्ति सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण नहीं करता है तो डंडा रखना, कमंडल रखना, शिखा बढ़ाना, सूत पहनना, जनेऊ धारण करना, जो है तीर्थ यात्रा करना, बहुत ज्यादा घूमना, सब राम नाम के बिना बेकार है। ये सब सभी तभी सार्थक है जब वह सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण करता है। अगर ये साधु व इस रूप में है तो इनका साधु का जो रूप है, अगर ये भगवान का स्मरण करते हैं तभी इनका जो है ये रूप सार्थक है। अन्यथा अगर भगवान के नाम का स्मरण ये नहीं करते हैं तो इनका सारा पहनावा ओढ़ावा ये सब जितना भी किए हैं बाहरी दिखावा सब बेकार है। आगे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। राम के नाम के बिना शांति ना आवे, शांति नहीं आता, शांति नहीं मिलता है। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। और जो हरि 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 मतलब ईश्वर, तो राम के नाम के बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलता है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और हरि हरि अर्थात उनके नाम का जो है जाप करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। तो कहता है डंडा रखना, कमंडल रखना, शिखा बढ़ाना, सूत पहनना, धोती पहनना, तीर्थ यात्रा करना, बहुत ज्यादा घूमना, ये सब राम के नाम के बिना बेकार है। और राम के नाम के बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलता है। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, जाप करता है, वह इस माया मोह रूपी संसार से पार कर जाता है, अर्थात जीवन मरण के जो चक्कर से छुटकारा पा जाता है, अर्थात मुक्ति मिल जाता है उसको। अगला देखिए कहता है जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं जटा बढ़ाना, देख लीजिए एकदम साधु बा कितना भयानक जटा बढ़ा लिए। ठीक है ना। मुकुट पहनना, मुकुट मतलब होता है पगड़ी, पगड़ी पूरा बांध लेना। तन पर भस्म का लेपन करना, भस्म होता है जब मर जाता है तो उसको जलाने के बाद जो राख होता है उसी को भस्म कहा जाता है, और उसको जो है साधु संत लगाते हैं। तो जटा बढ़ाना, जटा, मुकुट पहनना, शरीर पर भस्म का लेपन करना। देखिए शरीर पर पूरा भस्म का क्या किए हुए एकदम लेपन। ठीक है, पाउडर नहीं एकदम लगा लिए झकास से साधु हुआ।
आगे वसन छोड़ी तन नगन भया, वसन मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र को छोड़कर, वस्त्र को छोड़कर, तन मतलब शरीर, नग्न मतलब नंगा, और भया मतलब हो जाना। कहता है कि जटा बढ़ाना, मुकुट पहनना या अर्थात पगड़ी बांधना, शरीर पर भस्म का लेपन करना, और यहां तक तो ठीक था, और वस्त्र को छोड़कर, वस्त्र को पूरा त्याग कर, देखिए एकदम फ्री स्टाइल में ये है, ठीक ना। तो वस्त्र को छोड़कर, पूरा वस्त्र को त्याग देना, नंगा शरीर हो जाना, मतलब भगवान जो है ऐसे खुश होंगे। बताइए अगर नंगा हो जाए तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं। अगर ये इस प्रकार से हैं, अगर अंदर से इनके अंदर भाव है ईश्वर के प्रति अच्छा, तब सार्थक है, अन्यथा अगर जो है इस प्रकार से जो दिखावा करें तो बेकार है। तो ही कह रहे हैं कि वस्त्र को छोड़कर नग्न हो जाना, ये सब राम के नाम के बिना बेकार है। अगर राम के नाम का स्मरण करते हैं तभी जो है जटा बढ़ाना सार्थक है, मुकुट पहनना सार्थक है, शरीर पर भस्म का लेपन सार्थक है, वस्त्र को त्यागना सार्थक हो सकता है। लेकिन अगर राम के, अगर ईश्वर का अगर ध्यान नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो ये सब करना सब बेकार है। जेते जी जंत जल थल, जितने भी जीव जंतु जल और थल, जल मतलब पानी में और थल मतलब जमीन पर, महियल मतलब धरती पर, जितने भी जीव जंतु इस संसार में जल में या थल पर या पृथ्वी पर, जत्र तत्र जहां कहीं भी, तो सरब जिया, जितने भी जीव जंतु जीवित है वह जल में हो या स्थल में हो या इस दुनिया में कहीं पर भी हो, वह सब जो है सरब जिया, सब जो है ईश्वर के कृपा से, सब ईश्वर के कृपा से ही जो है पूरा जीव जंतु इस संसार में जीवित है। कहा भी गया कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। कहने का मतलब जितना भी जीव जंतु इस संसार में जीवित है, सब ईश्वर के कृपा से ही जीवित है। आगे समझिए, गुरु प्रसादी राखिले जन के हरि रस नानक झोल पिया। कहता है कि गुरु प्रसादी राखिले, प्रसाद मतलब होता है कृपा। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, जन नानक, वही जन मतलब व्यक्ति, क्यों हरिरस नानक झोल पिया, वह व्यक्ति जो है उस हरि का भक्ति का झोल, झोल मतलब झोर, और झोर मतलब रस, और रस मतलब आनंद, और आनंद मतलब ईश्वर की भक्ति। तो कहता है कि जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, वह उसमें जो है हरि के रस का जो है पान कर लेता है वह व्यक्ति। नानक कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, वह व्यक्ति क्या कर लेता है? हरि की भक्ति का पान कर लेता है, और फिर जो है वह इस माया मोह रूपी संसार से वह मुक्ति पा जाता है। इस प्रकार से हमारा यह पहला पंक्ति था। दूसरा पंक्ति में हम लोग चलते हैं। दूसरा पंक्ति कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, पहले कविता सुन लिए उसके बाद हम समझाते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नाही निंदा नाही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही परसे नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जे ही नरपै कीनी, तीनी या जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। सुनिएगा, देखिए कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर, नर मतलब मानव, यहां पर मानव से है, तो जो मानव जो है दुख में दुखी नहीं होता है, सुख सने और भय नहीं जाके, और जिसको जो है सुख और स्नेह और भय, सुख मतलब बहुत ज्यादा धन दौलत आ गया, अमीरी आ गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया? सुख आ गया एकदम। उसके बाद बहुत ज्यादा न, देखो नर जो है दुख मतलब बहुत ज्यादा गरीब, लाचारी, बीमारी, रोग, कष्ट, तो दुख में और सुख में बहुत ज्यादा पैसा आ गया। वैसन में क्या करता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, वह दुख में, अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो वह दुखी नहीं मानता है, तो सुख सने और भय नहीं जाके, और जिसे सुख और स्नेह, सुख और स्नेह, सुख मतलब आपका क्या हो गया? बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाना, स्नेह और भय, सुख स्नेह और भय, भय मतलब डर, किसी प्रकार का उसे जो है स्नेह और जो है भय नहीं होता है, किसी से बहुत ज्यादा जो है लगाव
और बहुत ज्यादा जो है किसी से किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। तो जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, उसे सुख और स्नेह और भय प्रभावित नहीं करता है। वह कंचन माटी जाने। कंचन मतलब सोना, कंचन मतलब सोना, अब माटी मतलब मिट्टी। तो वह सोना जैसे धन को भी, अगर किसी दूसरे का सोना बहुत कीमती चीज होता है, वह सोना भी अगर है किसी का, तो वह जो है उसे क्या मानता है, मिट्टी के समान मानता है, मिट्टी के समान समझता है। तो जो व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता है, तो उसे सुख और दुख और भय इत्यादि, भय प्रेम इत्यादि प्रभावित नहीं करता है। और वह दूसरों के सोना जैसे कीमती धन को भी वह क्या मानता है, तो मिट्टी के समान तुच्छ मानता है। आगे कहता है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान। और वैसा व्यक्ति ना किसी की निंदा, निंदा मतलब बुराई, निंदा मतलब बुराई करना, और स्तुति मतलब बड़ाई करना, बड़ाई करना। सुनिएगा, निंदा मतलब बुराई करना, स्तुति मतलब किसी का बड़ाई करना। तो वैसा व्यक्ति ना किसी का निंदा करता है, ना किसी का बुराई करता है, और ना किसी का बड़ाई करता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति का लक्षण होता है कि इसका बुराई उसके पास, उसका बुराई उसके पास, उसका बड़ाई उसके पास, उसका बड़ाई उसके पास। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ना ही निंदा ना ही स्तुति, ना वह निंदा करता है किसी का, ना किसी का बड़ाई करता है। आगे, लोभ मोह अभिमाना। और वैसे व्यक्ति को किसी प्रकार का लोभ और मोह नहीं होता है। कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं। लोभ का मतलब सोचना कि किसी का धन हमारा हो जाए, उसका संपत्ति हमारा हो जाए, या किसी भी वस्तु को चाहना कि किसी और का है तो वह हमारा हो जाए, तो इस प्रकार से लोभ। तो ना उसे लोभ और मोह होता है, और ना उसे अभिमान होता है। अभिमान मतलब होता है घमंड, अभिमान मतलब घमंड। और उसे जो है अंदर से किसी प्रकार कोई ऐसा भाव नहीं होता है कि वह घमंड, वो उसे किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं। अगर वो बहुत अमीर हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा आगे बन गया, कुछ हो गया, बहुत ज्यादा सक्सेस किया, फिर भी उसे व्यक्ति को, वह ऐसे व्यक्ति को जो है घमंड नहीं आता है, एकदम साधारण बन के रहता है। हर्ष शोकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। और फिर वह व्यक्ति जो है हर्ष शोक, हर्ष शोक कहता है कि वह हर्ष मतलब सुखी और शोक मतलब दुख, वह सुख और दुख में निहारता रह जाता है, एक समान रहता है। और ना ही मान अपमाना, और ना उसे मान मतलब इज्जत और अपमान मतलब बेइज्जत, ना उसे मान की चिंता और ना ही अपमान की चिंता होती है। उसे जो है ना किसी के जो है इज्जत की चिंता कि हमें कोई इज्जत करेगा तो बहुत अच्छा, और कोई बेइज्जत करेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपको जो करना है करिए, लेकिन वह अपने जीवन अपने अनुसार, कोई कुछ गलत बोला कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अच्छा बोला फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक ना। तो इस तरह से वैसे व्यक्ति हो जाते हैं। तो कहता है कि ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। तो वैसा व्यक्ति जो है ना किसी का निंदा करता है, ना किसी का स्तुति करता है, तो उसे लोभ और मोह जो है और घमंड या अभिमान प्रभावित नहीं करता, उसके अंदर लोभ मोह नहीं होता है। और हर्ष शोकते रहे नियारो, और वह सुख और दुख में एक समान रहता है, ना ही मान अपमाना, और उसे इज्जत और बेइज्जत का कोई चिंता नहीं होता है। अपना जीवन जो अपने अनुसार बिताता है और अपने आप में मग्न रहता है। आशा मनसा सकल त्यागी, कै जग ते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही परसे नाहीन ते ही घट ब्रह्म निवासा। कहता है कि आशा मनसा सकल त्यागी, व्यक्ति को जो है आशा जो है मन से त्याग देना चाहिए। किसी से किसी व्यक्ति को कोई आशा नहीं रखना चाहिए, मन से जो है त्याग देना चाहिए। जगते रहे निराशा, अगर आप जो है किसी से आशा रखते हैं तो आपको इस संसार में निराश होना पड़ सकता है। अगर मान लिया जाए हम किसी को, हम मान लिया जाए कि हमको कोई जो है 10 रुपया दिया है, अब वो आशा कर लिया कि हम रोहित सर को 10 रुपया दिए हैं, तब हमारा जरूरत पड़ेगा तो सर 20 रुपया देंगे। तो क्या होगा कि हो सकता है उस समय, जिस समय वो हमसे मांगे 10 रुपया की जगह या 10 रुपया मांगे, चाहे 20 रुपया मांगे, और उस समय मान लिया जाए कुछ ऐसा परिस्थिति मेरे साथ हो कि हमारे पास 1 रुपया नहीं रहे, और जब वो मांगेगा और हम नहीं देंगे तो उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। लेकिन जिस समय अगर वो 10 रुपया हमें दे रहा था, उस समय ही सोच लेता कि हम 10 रुपया दिए तो ही नहीं कि हमको भी देंगे, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, हमको मदद करेंगे, ऐसा भाव नहीं रखता। तब जो है अगर हम नहीं भी देते उसको तो कोई दुख
नहीं होता। तो इसलिए आप अगर किसी को मदद करिए, किसी को किसी प्रकार से हेल्प करिए, तो आप जो है उस पर आशा कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप आशा कर लेते हैं तो आपको जो है दुख होगा, निराश होना पड़ेगा। अगर बेचारा परिस्थिति अच्छा ना हो, आपका मदद ना करे, तो ऐसा बिल्कुल भाव नहीं रखिए। जब भी जो है किसी को हेल्प करिए, मदद करिए, तो निस्वार्थ भाव से उससे कभी आशा नहीं रखिए। अगर कर दिया हेल्प तो अच्छी बात, नहीं किया तब पर भी अच्छी बात, ऐसा भाव के साथ सुनिएगा। तो कहता है आशा मनसा सकल क्या त्यागी, कै जग ते रहे निराशा। व्यक्ति को आशा जो है मन से त्याग देना चाहिए, उसको जो है आशा किसी से नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इस संसार में जो है निराश होना पड़ सकता है अगर आप किसी से आशा रखते हैं तब। काम क्रोध जे ही परसे नाहिन, जिस व्यक्ति को काम और क्रोध स्पर्श नहीं करता है। काम का मतलब हुआ अगर स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकर्षण, और अगर पुरुष है तो उसे स्त्री के प्रति आकर्षण, काम वासना, ठीक है। तो काम क्रोध जे ही पर से, तो जिस व्यक्ति को जो है किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर स्त्री सुंदर स्त्री भी आ गई पुरुष के सामने, कोई प्रभाव नहीं, उसके अंदर कोई गलत विचार नहीं, उसके प्रति कोई गलत जो है भाव नहीं, तो काम अगर प्रभावित नहीं किया, अगर क्रोध नहीं आता है, तो वैसे व्यक्ति जो जिसके पास काम और क्रोध नहीं है, ये भावना, तो वैसे व्यक्ति, घट मतलब होता है घड़ा, और घड़ा का मतलब यहाँ शरीर रूपी घड़ा, तो वैसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है, अर्थात वैसे व्यक्ति के शरीर में ही ईश्वर की निवास स्थान होता है, वैसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास होता है। सुनिएगा आगे, गुरु कृपा जे ही नरपे के नी तीने या जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। कहते हैं कि गुरु कृपा जे ही नरपे की नी, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, जिस नर पर जो है गुरु की कृपा हो जाती है, किन्हीं जिस पर कर देते हैं गुरु कृपा, तीन्ही या जुगति पिछानी, वही व्यक्ति इस जो है युक्ति, युक्ति मतलब उपाय, इस उपाय को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। किस उपाय को? कि भगवान का निवास कहाँ है, तो भगवान का निवास सच्चे हृदय में होता है, जिसे काम और क्रोध प्रभावित नहीं करता है, वैसे व्यक्ति के शरीर में ईश्वर का निवास होता है। तो ये कौन जान पाता है ईश्वर के बारे में? तो जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, वही इस उपाय को पहचान पाता है, जान पाता है। आगे कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो। गुरु नानक कवि कहते हैं कि गोविंद सो, लीन भयो गोविंद सो, गोविंद में इस प्रकार लीन हो जाइए। गोविंद मतलब ईश्वर, ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार जो है मग्न हो जाइए, जो पानी संग पानी, जैसे पानी जो है पानी के साथ मिलकर विलीन हो जाता है, मिल जाता है, पता नहीं चलता है कि समुद्र का पानी कौन है, नदी का पानी कौन है। तो इस प्रकार से ईश्वर में भी आप भक्ति में विलीन हो जाइए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब सुनिएगा, हम एक बार पूरा जो है कविता का, दोनों कविता का भावार्थ समझा देते हैं स्पीड में, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिकु खावे बिकु बोले, बिनु नावे नीम फलु मटे ब्रह्मना। राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, और जो व्यक्ति सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, उसके द्वारा खाया गया भोजन, बोला गया वाणी, और जो है सब जो है क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है, जहर के समान हो जाता है, और व्यक्ति जो है अपने जीवन में असफल रह जाता है, उसका मति जो है भ्रमित हो जाता है, गलत कर्मों में लिप्त हो जाता है। पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म करना, सब राम नाम के बिना व्यर्थ है, और बिना गुरु के उपदेश के, बिना गुरु के ज्ञान के जो है व्यक्ति को, प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है, और राम के नाम के ना व्यक्ति जो है उलझकर मर जाता है। आगे डंडा रखना, कमंडल रखना, शिखा बढ़ाना, डंडा रखना, कमंडल रखना, शिखा बढ़ाना मतलब क्या जो है चोटी बढ़ाना, सूत पहनना और जनेऊ और धोती पहनना गेरुआ रंग का, और उसके बाद बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करना, सब राम के नाम के बिना बेकार है। राम के नाम के बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलता है, और जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का जाप करता है वह इस माया मोह रूपी संसार से मुक्त हो जाता है, जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। जटा बढ़ाना, मुकुट जो है पहनना या पगड़ी बांधना, शरीर पर भस्म का लेपन करना, और वस्त्र को छोड़कर नग्न शरीर हो जाना, सब राम के नाम के बिना व्यर्थ है। जितने भी जीव जंतु इस संसार में स्थल पर या जल में या पृथ्वी पर कहीं पर भी जीवित है, तो वह जो है सब ईश्वर के कृपा से जीवित है।
गुरु कृपा जो है जिस पर हो जाती है, गुरु कृपा जो जिस पर कर देते हैं गुरु, वह व्यक्ति जो है उसमें हरि के रस का पान कर लेता है, अर्थात हरि की भक्ति का उसमें समावेश हो जाता है। इस माया मोह रूपी संसार से उसे मुक्ति मिल जाता है। अगला, जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो जो व्यक्ति अपने दुख में दुखी नहीं होता है तो उसे सुख स्नेह और भय प्रभावित नहीं करता है, और वह दूसरों के सोना जैसे धन को भी वह मिट्टी के समान मानता है। सोना जैसे धन को भी मिट्टी के समान, मतलब बहुत कीमती चीज भी है तो उसको मिट्टी के समान मानता है, उसका कोई महत्व नहीं समझता है। अगला, और वैसा व्यक्ति ना किसी का निंदा करता है, ना किसी का जो है स्तुति करता है, मतलब ना किसी का बुराई करता है और ना किसी का बड़ाई करता है, और उसे लोभ और मोह भी और घमंड इसी प्रकार का कोई भाव उसके अंदर नहीं होता है, और वह सुख और दुख में जो है एक समान रहता है, और ना उसे मान की चिंता, ना उसे जो है अपमान की चिंता होती है, ना उसे इज्जत की चिंता और ना उसे बेइज्जती की चिंता होती है। वो अपने जीवन में मग्न रहता है। व्यक्ति को अपने मन से जो है आशा को त्याग देना चाहिए, किसी से कभी आशा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इस संसार में जो आपको निराशा मिलेगा, अर्थात जो आप निराश हो सकते हैं। इसलिए कभी किसी से आशा बिल्कुल नहीं रखिए। काम क्रोध, जिस व्यक्ति को काम और क्रोध जो है स्पर्श नहीं करता है, जिसके अंदर यह भाव नहीं आता है, तो वैसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का वास होता है। गुरु की कृपा जो है जिस नर पर हो जाती है, वही नर जो है, वही मानव इस युक्ति को, इस उपाय को जान पाता है। किस उपाय को? तो इस माया मोह रूपी संसार से पार होने के उपाय को, अर्थात जो है ईश्वर की प्राप्ति के उपाय को। और नानक कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ कि जैसे जो है पानी के साथ मिलकर विलीन हो जाता है, अर्थात जो है एक समान हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों कविता पूर्ण रूप से कंप्लीट। इसके अगले पार्ट में आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, फिर उसके अगले पार्ट में सब्जेक्टिव। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कर दीजिए।